आज के पश्चात तुम कैलाश पर कभी दुखी नहीं होगी। आपने नाट्य शास्त्र की रचना भी आरंभ कर दी है महादेव। मैं जानता था आपके और सती के मिलन के पश्चात कई सृजनात्मक कार्यों का स्रोत कैलाश ही होगा। इससे सृष्टि को बहुत लाभ होगा महादेव। मेरे यहां आने का तात्पर्य आप दोनों को आमंत्रित करने का था। आपके विवाह के संपन्न हो जाने के उपलक्ष्य में मैं एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं महादेव, जिसमें अपने पुत्र दक्ष को भी आमंत्रित कर रहा हूं। उसी की स्वीकृति के कारण आपका विवाह संपन्न हुआ है, जिसके द्वारा सृष्टि का अपार हित आरंभ हो चुका है महादेव। पिता मैं आपकी बहुत आभारी हूं। इसी उपलक्ष्य में मेरी पिताजी तथा अन्य परिवार वालों से भेंट हो जाएगी। हम अवश्य आएंगे। हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है ब्रह्मदेव। हम अवश्य आएंगे। आइए महादेव, स्थान ग्रहण करिए। हम आपके ससुर दक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दक्ष के आते ही यज्ञ शुरू हो जाएगा। आयुष्मती भव। कैसे हैं पिताजी? कैसे हो मां? दीदी, अच्छा हुआ सती कि तुम इस यज्ञ में आ गई। वैसे तुम्हें मिलने के लिए और तुम्हें उपहार देने के लिए हम तो कैलाश आने ही वाले थे। कैसी हो? मैं जैसी है वो तो इसके बुखार बिंदु से ही स्पष्ट है। अहंकारी पति होगा तो ऐसा ही होगा। आपने देखा नहीं, हमसे भेंट करने के लिए महादेव अपने स्थान से हिले तक नहीं। वो यहाँ आमंत्रित है दीदी। वो तो इस घर के अतिथि हैं। स्वागत सत्कार आपको उनका करना चाहिए। सती बिल्कुल ठीक कह रही है। त्रिदेव हैं वो। उनकी अपनी एक मर्यादा है, अपनी गरिमा है। अवश्य उनकी गरिमा है, परंतु यहाँ पर वो जमाता ही। उन्हें आप दोनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए था। नहीं, सांसारिक नियमों के अंतर्गत जमाता सदैव अतिथि ही होता है। और तुमने ये शीर्षक तो सुना ही होगा
अतिथि देवो भव, इसलिए ससुर को ही जमाता का स्वागत करना चाहिए। स्वामी, शिव का स्वागत आपको ही करना चाहिए। उनके पास जाकर। आओ पुत्र, अपने जामाता से मिल लो। आओ। कल्याणमस्तु प्रजापति दक्ष। देखा, शिव के अभिमान की चरम सीमा पार हो गई है। पिताजी शिव से बड़े होते हुए भी उनके पास गए। शिव की इतनी धृष्टता कि उन्होंने पिताजी को आशीर्वाद दिया, जैसे पिताजी उनके ससुर न होकर कोई छोटे से बालक हो। हमने अपने पिता का ऐसा अपमान कभी नहीं देखा। चलिए, यज्ञ का मुहूर्त आरंभ हो चुका है। यज्ञ? कौन सा यज्ञ पिताजी? मेरे अपमान का यज्ञ? इसीलिए आपने सपरिवार बुलाया था? अभिप्राय क्या है आप सबका? कई दिनों से मैं इस अभिशाप का भुक्तभोगी हूं। सर्वप्रथम मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी पुत्री सती का विवाह शिव से करवाया, उस संस्कारहीन शिव से जिसे अपने ससुर का सम्मान करने का बोध तक नहीं, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि ससुर पिता तुल्य होता है, जिसके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, ना कि उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। मुझे शिव से सम्मान की कोई लालसा नहीं है, परंतु मैं अपना अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं आज सबके समक्ष ये प्रण लेता हूं कि आज के पश्चात मैं अपने किसी भी समारोह में शिव को आमंत्रित नहीं करूंगा। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस समारोह में शिव की उपस्थिति हो, ऐसे प्रत्येक समारोह का मैं बहिष्कार करूंगा। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी मेरी बात तो सुनिए। पिताजी, माँ आप समझाइए ना। कल्याणमस्तु प्रजापति दक्ष।
मेरा प्रजापति के चरण ना स्पर्श करना उनके हित में था सती। मैं विवश था। सब पिताजी को अहंकारी कहते हैं, किंतु आज आपने सबके सामने अपने भगवान होने के अहंकार को प्रदर्शित कर ही दिया। जिस दिन तुम्हें आदिशक्ति होने का बोध हो जाएगा सती, उस दिन तुम्हें यह अनुभूति भी हो जाएगी कि तुम वास्तव में हो कौन, शिव का अस्तित्व क्या है और ये जो कुछ भी हो रहा है उसका सत्य क्या है। आप अपनी भूल को भगवान होने के आवरण में ढकने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं कि भगवान से कभी कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। आज आपने सबके सामने पिताजी के चरण स्पर्श ना करके ये सिद्ध कर दिया है। निर्णय हो चुका है। मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष समस्त देवी देवताओं को और चारों दिशाओं को साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूं कि मैं श्वेत कुंड यज्ञ करूंगा। ऋषि भृगु, आप इस यज्ञ का प्रबंध कीजिए और सहस्त्र कुंड का भी आप प्रबंध कीजिए। और इस यज्ञ में शिव और सती के अलावा तीनों लोक में निमंत्रण भेजिए। मेरे पास समय लंबी तपस्या का नहीं है। आपको शीघ्र उपस्थित होकर मुझे वरदान देना पड़ेगा, अन्यथा मैं अपना जीवन यही त्याग दूंगा। जब तक आप प्रकट नहीं होते, मैं बेलपत्र और जल के स्थान पर अपना शरीर और रक्त आपको अर्पण करता रहूंगा। आपको मेरी प्रार्थना सुननी ही होगी महादेव। क्षमा करें माते, मैं महादेव के इस व्यवहार का पूर्ण विवेचन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अनुमति दीजिए। महादेव तो जगत गुरु है माते, उनके समक्ष उनके सारे शिष्य समान हैं। यदि चूकवश गुरु किसी शिष्य के चरण स्पर्श कर ले तो शिष्य अपने कर्म चक्र से कभी मुक्ति नहीं पा पाएगा। महादेव ने तो प्रजापति को इस महापाप से बचाया है माते। महादेव और आदिशक्ति सृष्टि के सृजन के स्रोत है। वे अपने कृति अपने संतानों को आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं ना माता। माता, आपने आवेश में आकर मेरे महादेव को पीड़ा पहुंचाई है। आपको उन्हें जाकर मनाना होगा माते। आप मेरे महादेव को मनाएंगे ना माते? यह अनुचित है स्वामी, यह अनुचित है। प्रतिशोध की अग्नि में आप कहीं अपनी पुत्री को जलाकर भस्म न कर दें। मुझे आश्चर्य हो रहा है आपके मुख से यह आरोप सुनकर। प्रजापति दक्ष की पत्नी होते हुए ये लांछन आप मुझ पर लगा रही हैं। मेरा यह निर्णय अनुचित है। मेरी दृष्टिकोण से मेरे निर्णय को देखने का प्रयास कीजिए मनुपुत्र। मैं शिव को अपना जमाता मान चुका हूं।
परंतु शिव ने मुझे अपने ससुर के अधिकारों से वंचित रखा। किंतु स्वामी, शिव तो भगवान हैं। उन्हें भगवान की पदवी प्राप्त है। भगवान होकर वो मनुष्य के आगे प्रणाम कैसे कर सकते हैं? यदि वो मनुष्य से विवाह कर सकता है तो उसके संस्कारों का आदर सत्कार क्यों नहीं कर सकता? ये भी तो हो सकता है स्वामी कि शिव को अपनी त्रुटि का आभास हो जाए और वो भविष्य में ऐसा ना करें। उन्हें यज्ञ में एक बार आमंत्रित करके ये अवसर तो देना ही चाहिए स्वामी। मैं निर्णय ले चुका हूं। अब आप सोचिए कि आपको किसका समर्थन करना है। परंतु ज्ञात रहे, आपका यह निर्णय मेरे और आपके संबंध के लिए भी निर्णायक सिद्ध होगा। मैंने तो सुना था रूठने का अधिकार केवल पत्नी को होता है। मैं तुमसे दुष्ट नहीं हूं सर। अभी तो मुझे खेद है कि मेरे कारण तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंची। नहीं नहीं, मुझे तो अब आभास हुआ है कि मेरी अनभिज्ञता ही मेरे सभी दुखों का कारण है। मुझे क्षमा कर दीजिए। कितनी अवधारणाएं थी आपके लिए मेरे मन में। मेरी ये अज्ञानता कब दूर होगी? कब? एक आग्रह करूं आपसे, क्या आज आप अपना सारा समय मेरे साथ बिताएंगे? इतना कर सकते हैं मेरे लिए? ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। क्षमा करना सर, मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य से इसी क्षण जाना होगा। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको तो आना ही था महादेव।
तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ विद्युन्माली। कहो, क्या चाहते हो? वरदान की अपेक्षा है महादेव। अवश्य। अमृतत्व और अपने पिता तारकासुर की मुक्ति के सिवाय जो भी चाहे मांग सकते हो। मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है महादेव, किंतु आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं इन 2 वरदानों को छोड़कर जो भी मांगूंगा वो आप मुझे अवश्य प्रदान करेंगे। मैं कटिबद्ध हूं विद्युन्माली, मांगो क्या मांगते हैं। ठीक है, आपको मेरा अंगरक्षक बनना पड़ेगा। यम भी मेरी आज्ञा के बिना मेरे समीप ना सके। तुमने कुटिलता से मुझसे अमरत्व का वरदान पा ही लिया विद्युन्माली, किंतु स्मरण रहे, भविष्य में तुम्हें इस वरदान से पछताना न पड़े। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं, कुछ और मांगो। मैंने आपको प्रसन्न इसलिए नहीं किया महादेव कि आप वरदानों के लिए प्रक्रमण कर सके। ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे जो चाहिए था मैंने मांग लिया है। अब आप अपना वचन पूरा करने की कृपा करें। तथास्तु। मैं सदैव तुम्हारा अंगरक्षक बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। हमारी योजना का पहला चरण संपूर्ण हो गया है तारकासुर। तुम्हारे पुत्र ने शिव को अपना बंदी बना लिया है। अब तुम्हें दूसरे चरण का कार्य पूर्ण करना होगा। परंतु आचार्य, मैं तो इस नागपाश के जकरण में अनंत अंतरिक्ष के चक्कर लगा रहा हूं। भला मैं क्या कर सकता हूं? संपूर्ण संसार को अपने ताप से जीवन देने वाला सूर्य, वो भी तो इसी अंतरिक्ष में है तारकासुर। सारा विश्व उसी की ऊर्जा पर निर्भर है। तारकासुर, अगर तुमने सूर्य को अपने शरीर से ढक दिया तो संपूर्ण संसार में हाहाकार मच जाएगा और सूर्य के बिना यह संपूर्ण संसार एक विशाल हिमखंड में परिवर्तित हो जाएगा। जीव जंतु सभी काल के ग्रास बन जाएंगे और उसके बाद शिव को अंततः इसमें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। शिव को इस कार्य में कठिनाई ही क्या है आचार्य? वो तो यह कार्य एक क्षण में कर दे और फिर जिस परिणाम की अपेक्षा आपको है वैसा कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं तारकासुर कि शिव को यह कार्य करने में एक क्षण भी नहीं लगेगा, किंतु तुम भूल रहे हो तारकासुर कि विद्युन्माली ने शिव को अपना अंगरक्षक बना लिया है और विद्युन्माली के आदेश के बिना शिव हिल भी नहीं सकते। देखा तारकासुर, हमने तुम्हारी पराजय को कैसे विजय में परिवर्तित कर दिया है। आप महान हैं आचार्य, आप सचमुच महान हैं। तुम्हारे स्वामी कहाँ है नंदी? मैंने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो कहीं नहीं मिले माता। बिना किसी को सूचित किए कहाँ जा सकते हैं वो?
ये किसी आपदा का संकेत है माता। सूर्य पर अकस्मात ग्रहण लगना ये प्राकृतिक नहीं है, अवश्य ही किसी असुर की दृष्टता है। अब केवल महादेव का स्मरण करने से ही ये विपत्ति टल सकती है माता। आप जहां कहीं भी हैं, शीघ्र लौट आइए महादेव। मनुष्यों को इस विपदा से केवल आप ही उबार सकते हैं। ऊपर क्या देख रहे हैं महादेव? देख रहा हूं कि दुष्कर्मी कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेता है अपने दुष्कर्म के क्रियान्वयन हेतु। आपने मेरे पिता को बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल की है महादेव। अब आप धरतीवासियों की चीख पुकार सुन तो सकते हैं, परंतु कुछ कर नहीं सकते। अब बस देखते जाइए कैसी त्राही त्राही मस्ती है धरती पर। हाँ, एक मार्ग अवश्य है मुक्ति का। आप अपने वचन से मुक्त हो सकते हैं। कहिए, मुक्त होने की इच्छा है? आप मेरे पिता को मुक्त कीजिए, मैं आपको आपके वचन से मुक्त कर दूंगा। मेरा प्रस्ताव स्वीकार है महादेव? उत्तर क्यों नहीं दे रहे महादेव? कहीं आपकी चुप्पी का अर्थ ना तो नहीं? तो ठीक है, यहां पर खड़े होकर पहरा दीजिए। ये क्या? मेरा गला क्यों सूख रहा है? मुझे प्यास लगी है। जाइए महादेव, मेरे लिए जल लेकर आइए। जाइए। इसे कहां लेकर जा रहे हैं? आप बस जल लेकर आइए। जाइए। ये क्या था? मेरे और आदिशक्ति के अतिरिक्त त्रिशूल के भार का कोई वहन नहीं कर सकता। तो पहले क्यों नहीं बताया? अंगरक्षक होकर मेरे हाथ में संकट क्यों थमाया? अंगरक्षक हो तभी तो तुम सुरक्षित हो। मैं जल लेकर आता हूं। रहने दीजिए, मेरी प्यास बुझ चुकी है। सती,
आप आ गए महादेव। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरा नाम पुकारा हो। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं है नंदी? मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी दुविधा में है? माता, आपकी बातें सुनकर अब मेरा भी मन घबराने लगा है। आप तो महादेव की अर्धांगिनी, उनके मन और आत्मा से जुड़ी हुई है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो संभव है कि महादेव संकट में हो। नहीं नहीं, मेरे महादेव संकट में? यह कैसे संभव है माता? वो सब मैं नहीं जानती नंदी, परंतु मेरा मन अत्यंत आशंकित है। अपनी मूर्खता से एक राक्षस के अंगरक्षक बन गए महादेव। अब तो आप समझ गई होंगी ना कि मैं इस विवाह का विरोध क्यों करता था। आप लोग उसे भगवान मानते। यदि वो सचमुच भगवान होता तो विद्युन्माली को ऐसा वरदान नहीं देता। क्या मेरे आराध्य विष्णु ने कभी किसी को ऐसा वरदान दिया है? कदापि नहीं। प्रजापति, भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे देना, यह तो महादेव का स्वभाव है। किंतु महादेव के हर वरदान के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। विद्युन्माली को दिए गए वरदान के पीछे भी भविष्य में घटने वाली एक महत्वपूर्ण घटना छिपी है। यह अंधविश्वास है ऋषि कश्यप। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? सती के बारे में तो सोचिए। शिव के बिना ना जाने वो किस हाल में होगी। उसे हमारे सहारे की आवश्यकता है, मनोबल की आवश्यकता है। हम सबको उससे मिलने कैलाश अवश्य जाना चाहिए। कोई कैलाश नहीं जाएगा। सती ने मेरी इच्छा के विरुद्ध शिव को अपना वर चुना है। अपने चयन का परिणाम उसे स्वयं भुगतना होगा। यह समय यज्ञ की तैयारी का है, ना कि सती के पास जाने का। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती नंदी। यदि महादेव यहाँ नहीं आ सकते तो मुझे ही उनके पास जाना होगा। किंतु माता, महादेव कहाँ हैं? ये पता तो चले माता। जिस आसन पर बैठकर मुझे ये आत्मानुभूति हुई थी कि मैं आदि शक्ति हूं, वही आसन मुझे महादेव तक भी पहुंचाएगा। मैं वहां बैठकर ध्यान करूंगी नंदी। नहीं नहीं माता, पहली बार आप उस आसन पर बैठी थी तो मूर्छित हो गई थी। ऐसा मत कीजिए माता, मत कीजिए। नंदी, महादेव को ढूंढने का और कोई मार्ग नहीं है। मुझे ऐसा करना ही होगा। नहीं माते, रुक जाइए माते।
अंततः तुमने मुझ तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लिया सती। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था आप शीघ्र ही लौट आएंगे। आप अब तक कैलाश क्यों नहीं लौटे? जानते हैं मैं कब से आपकी प्रतीक्षा। सती, तुम प्रश्न ही करती रहोगी तो मुझे उत्तर देने का अवसर कैसे मिलेगा? अब मैं विद्युन्माली का अंगरक्षक हूं। अपने स्वामी की आज्ञा के बिना एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जा सकता। किंतु आप किसी के सेवक कैसे हो सकते हैं? ये कैसे संभव है? पूरी बात सुनो सती, तुम सब समझ जाओगे। अंततः मुझे विद्युन्माली का अंगरक्षक बनने का वरदान देना पड़ा। किंतु आपको तो पहले से ही ज्ञात होगा कि वो वरदान में क्या मांगने वाला है। तो फिर आपने उन्हें वरदान देने का वचन दिया ही क्यों? मैं जिस भी भक्त की तपस्या से प्रसन्न होता हूँ उसे वरदान अवश्य देता हूँ। किंतु इतना अनुचित वरदान। वरदान उचित है या अनुचित, ये चुनाव तो भक्त को ही करना है सती। भक्ति भी दो प्रकार की होती है सती। निष्काम भक्ति अर्थात कुछ ना पाने की आस से की जाने वाली भक्ति। सकाम भक्ति अर्थात कुछ पाने की आस से की जाने वाली भक्ति। हमारा नंदी निष्काम भक्ति का प्रतीक है, उसे शिव प्राप्त हुए। और विद्युन्मली उस सुकाम भक्ति का प्रतीक है, उसे केवल शिव का वरदान मिला है। अर्थात यदि कोई भक्त आपसे महादेव होने का वरदान मांगे तो क्या आप उसकी इच्छा भी पूरी कर देंगे? यद्यपि किसी ने वरदान मांगा तो पूरा तो करना ही पड़ेगा सती। किंतु ये तो अनुचित है। सत्य तो यही है कि संसार में कुछ भी अनुचित नहीं है सती। जो भी होता है किसी उद्देश्य से होता है, जगत के कल्याण के लिए होता है। विद्युन्माली का अंगरक्षक बनकर जगत का कौन सा कल्याण हो गया? क्या संसार पर छाया हुआ अंधकार टल गया? क्या मेरा विरह समाप्त हो गया? किसी को क्या प्राप्त हुआ महादेव? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा सती। सती को शिव के पास नहीं आना चाहिए था, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। नारायण, सती शिव की पत्नी है और संकट के समय पत्नी अपने पति का साथ देती है। इसमें क्या अनर्थ है ब्रह्मदेव? देवी लक्ष्मी, यदि सती का अपने आदि शक्ति वाले स्वरूप से साक्षात्कार हो गया होता तो अवश्य शिव को संकट में सहायता कर पाते, परंतु सती अभी योग्य नहीं, वो पूर्ण रूपेण मनुष्य है। नारायण, इस समय महादेव और समस्त संसार संकट में है और आप जगत के पालनहार होकर मौन धारण किए बैठे हैं। इस संकट का समाधान निकालिए कमल नयन। समाधान की प्रतीक्षा ही तो कर रहा हूं देवी। ये शिव की लीला है। शिव की लीला का हमेशा कोई उद्देश्य होता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अब सती का अपने आदि शक्ति वाले स्वरूप से परिचय होने वाला है। कदाचित इसी घटना को जन्म देने के लिए इस घटनाक्रम को रचा है महादेव ने। परंतु वो कैसे नारायण? ये तो शिव लीला देखने के बाद ही आपको ज्ञात होगा ब्रह्मदेव। शिव लीला का आनंद लीजिए। ये क्या हो रहा है अंगरक्षक? कौन है ये? ओ, तो सती माता आई है। कहिए माता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? महादेव को अपने वचन से मुक्त कर दो विद्युन्माली।
तुमने छल से उनसे वरदान प्राप्त किया है। छल नहीं माता, तपस्या का ही है। वैसे मैं समझ सकता हूं कि अभी अभी आप दोनों का विवाह हुआ है, ऐसे में एक पत्नी का अपने पति से दूर रहना असंभव है। तुम क्या चाहते हो? वही चाहता हूं माता जो आप चाहती हैं। आपको अपने पति चाहिए, मुझे मेरे पिता। कहिए इनसे कि मेरे पिता को अपने नागपाश से मुक्त कर दें। मैं इनको अपने वचन से मुक्त कर दूंगा। जाइए माता, जाइए। आप कैलाश पर्वत वापस लौट जाइए। ये आपको अकेले और असहाय छोड़कर सदा के लिए मेरे अंगरक्षक बनकर रहना चाहते हैं। अंगरक्षक, तुम्हारा ध्यान किधर है? मेरे साथ आओ। क्षमा कीजिएगा माता, मैं समझ सकता हूं आपको अपने पति को इस प्रकार देखकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, परंतु ये चुनाव स्वयं महादेव ने किया है। विद्युन्माली, यदि महादेव तुम्हारे पिता को मुक्त नहीं कर सकते तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। और पत्नी होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं महादेव की इच्छा का सम्मान करूं और इस दुख के क्षण में उनका साथ निभाऊं। यदि महादेव मेरे साथ कैलाश वापस नहीं लौट सकते तो मैं भी उनके साथ यहीं रहूंगी। वैसे भी जहां पति का वास हो, पत्नी का घर भी वहीं होता है। तुमने मेरे पति को सेवक तो बना लिया, परंतु स्वामी होने के नाते एक सेवक को सपरिवार बसाने के अपने उत्तरदायित्व को कैसे भूल गए? अपने उत्तरदायित्व को निभाओ विद्युन्माली, और मुझे यहाँ रहने के लिए घर प्रदान करो। माता सती हमारी योजना को विफल करने चली आई है तारकासुर। यदि विद्युन्माली ने शिव और सती को रहने के लिए घर दे दिया तो उनका घर बस जाएगा, उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तारकासुर, निश्चित। मेरा पुत्र शिव और सती को रहने के लिए घर देने की मूर्खता कदापि नहीं करेगा। यदि तुम्हारे पुत्र ने माता सती को घर देने से मना किया तो हमें उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। मत भूलो तारकासुर, माता सती आदिशक्ति है और आदिशक्ति का क्रोध महाविनाशकारी हो सकता है।